हेलो गाइज, माय नेम इज़ संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। गाइज, हमने जो है इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट किया हुआ है और इंडियन पॉलिटी में हम जो कर पढ़ रहे थे वो एक्ट पढ़ रहे थे। और एक्ट में हमने अभी तक जो है जितना भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वे जितने भी एक्ट थे उनको हमने 1 बाय 1 कवर किया। उसके बाद जब क्राउन का रूल था तब हम जितने भी एक्ट थे 1 बाय 1 कवर किया। उसके जो रिमेनिंग पार्ट थे, रिमेनिंग एक्ट थे, आज हम उनको कवर करेंगे। हमने 1919 तक कवर कर लिया था। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिफॉर्म्स हमने वो कवर कर लिया था। तो 1919 के बाद आता है 1927। 1927 में क्या होता है? 1927 में आता है साइमन कमीशन। 1927 में आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो आता है वो किसके नेतृत्व में आएगा? वो नेतृत्व में आएगा जो जॉन साइमन के नेतृत्व में क्या बनाया जाता है? एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाता है। वैधानिक आयोग का गठन। और इस वैधानिक आयोग का गठन में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 7 सदस्य। साइमन कमीशन किस लिए आया था? साइमन कमीशन जो आया था वो भारत के शासन की जांच पड़ताल के लिए। कि भारत में दैट टाइम क्या क्या हो रहा था उसकी जांच के लिए साइमन कमीशन आया था, जिनके नेतृत्व कर रहे थे जॉन साइमन। वैधानिक आयोग का गठन किया जिसमें सदस्य थे 7। लेकिन 7 के 7 सदस्य ये सारे के सारे कैसे थे? ब्रिटिशर थे, इंग्लैंड वासी थे। सारे के सारे सदस्य कैसे थे? ब्रिटिशर थे, इंग्लैंड वासी थे। तो जब सारे के सारे ब्रिटिशर थे जो हमारे इंडियन थे, इंडियन ने क्या किया? इस साइमन कमीशन का किया बहिष्कार। साइमन कमीशन का क्या किया? बहिष्कार किया। क्योंकि 7 के 7 सदस्य क्या थे? ब्रिटिशर थे। इंडियन चाहते थे कि इंडिया का भी सदस्य हो, क्योंकि इंडिया का अगर सदस्य होगा तो इंडिया के बारे में वही बताएगा कि इंडिया में क्या परेशानी है, कितनी परेशानी है, कैसी मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए इंडियन चाहते थे कि साइमन कमीशन का जो वैधानिक आयोग का गठन हुआ है उसमें सदस्यों में जो है भारतीयों को भी शामिल किया जाए। इसके बाद 1930 की बात करते हैं। 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। 1930 में रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में क्या बातें कही गई? इस रिपोर्ट में बातें कही गई, सबसे पहले जो बात कही गई वो कही गई द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली। दूसरी बात क्या रखी इन्होंने? दूसरी बात रखी सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था। सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था। तो तीसरी बात रखी थी इन्होंने रखा था तीसरी बात, राज्यों में सरकारों का विस्तार। राज्यों में सरकार का विस्तार। तो अपनी साइमन कमीशन की रिपोर्ट जब इन्होंने 1930 में पेश की तो इन्होंने 3 पॉइंट डाले: द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था और राज्यों में सरकार का विस्तार। इसी के उसमें होते हैं 3 गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन में जो पार्टियां थी, पार्टियां कौन कौन बनाई गई? पहले तो बनाए गए आपके ब्रिटिशर, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे।
दूसरे बनाए गए आपका ब्रिटिश भारत, और तीसरी जो पार्टी बनाई गई वो बनाई गई आपकी देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व, देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व। ये काम हुआ था आपका साइमन कमीशन। इसके बाद 1932 की बात करते हैं तो 1932 में जो इंग्लैंड के पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है सांप्रदायिक जनक। इन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया, इन्होंने घोषणा की, क्या घोषणा की इन्होंने घोषणा की कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड की इन्होंने घोषणा की। कम्युनल अवार्ड में इन्होंने क्या कहा, जिस तरह मुस्लिम, सिख, ईसाई और यूरोपियन, इन लोगों को कम्युनल अवार्ड दिया जाता है। कम्युनल अवार्ड क्या होता है, कम्युनल अवार्ड ये होता है जैसे किसी क्षेत्र में मतलब मेजॉरिटी में जो है मोमडन है, मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, तो वहाँ से मुस्लिम वर्ग का जो प्रतिनिधि खड़ा होगा उसी प्रतिनिधि को सिर्फ मुस्लिम वोट ही कर सकते हैं, इसी को कहा गया है कम्युनल अवार्ड। तो जिस तरह मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन को कम्युनल अवार्ड दिया गया था, तो मैकडोनाल्ड के द्वारा दलितों को भी क्या दिया गया, कम्युनल अवार्ड। जब दलितों को कम्युनल अवार्ड दिया गया तो इस बात से जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, ये बहुत नाराज़ हुए और ये यावदा की पूना जेल, पूना की जो यावदा जेल में इन्होंने क्या किया, अनशन किया, भूख हड़ताल की। इनको मनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इनके साथ सुलह करके किया पूना समझौता, जिसको कहा जाता है पूना एक्ट। तो ये 1919 आपके जो एक्ट था 1919 का, उसके बाद ये घटनाएं 1927 और 1932, ये घटनाएं हुई 1919 के बाद। 1932 के बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। अब हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। अब हमें पढ़ना है, वो पढ़ना क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। यह अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ, मील का पत्थर। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है कि मील का पत्थर किस अधिनियम को कहा गया, भारत शासन अधिनियम 1935 को मील का पत्थर कहा गया। यह जो था, इसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार थी, पूर्ण उत्तरदायी सरकार, कंप्लीट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्या किया गया इसमें, इसमें किया गया आपके 14 भाग बनाए गए, 321 धाराएं,
और 10 अनुसूचियाँ, 10 अनुसूचियाँ रखी गई। थर्ड पॉइंट पे क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना में क्या किया गया, 3 सूची बनाई गई। एक थी आपकी संघ सूची, दूसरी सूची थी आपकी राज्य सूची, और तीसरी सूची थी आपकी समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय डाले गए वो डाले गए 59, राज्य सूची में डाले गए 54 और समवर्ती सूची में डाले गए 36। और इसमें जो आपकी देसी रियासतों को राज्य की इकाई माना गया, यानी कि राज्य की तरह माना गया, राज्य की इकाई माना गया। इसके बाद हमारे पास क्या काम हुए, संघ सूची में क्या किया गया, जो वहाँ का वायसराय था, यूनियन गवर्नमेंट थी, वो 59 आइटम पर अपने क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। 54 आइटम पर राज्य सूची कानून बना सकती है और 36 आइटम पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनको बोला जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ। उनको क्या बोला जाता है, अवशिष्ट, जिन पर ना राज्य बना सकता है ना आपका संघ बना सकता है, तो वे उन्हें कहलाते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। और अवशिष्ट शक्तियों का आता है रेजिड्यूरी पावर। रेजिड्यूरी पावर जो दी गई थी वो अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई वायसराय को। किसको दी गई, वायसराय को। इसके बाद और इसमें क्या काम हुआ, सबसे पहला काम हुआ जो आपका द्वैध शासन था, द्वैध शासन, उसको क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जो आपकी भारत परिषद थी, भारत परिषद को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और क्या किया गया इसमें किया गया 11 राज्यों में द्विसदन की प्रक्रिया, 11 राज्यों में 2 सदन की प्रक्रिया को लाया गया। वे 11 राज्य कौन कौन से थे, आपका पहला राज्य था आपके पास मुंबई, दूसरा राज्य था आपके पास मद्रास, तीसरा राज्य था आपके पास महाराष्ट्र, चौथा राज्य था आपके पास बिहार, पांचवा राज्य था आपके पास संयुक्त प्रांत, जिसे बोलते हैं आज हम यूपी, और छठा राज्य था आपके पास आसाम। इसमें 2 सदन बनाए गए, एक सदन था आपका विधानसभा और एक सदन था आपका विधान परिषद। तो ये सब किया गया 1935 के एक्ट से। और क्या किया गया इसमें, और क्या गया 1935 के एक्ट में आरबीआई का गठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ, गठन हुआ। और ये गठन हुआ 1934 के आरबीआई एक्ट से। 1949 में
जो आरबीआई का क्या हुआ था, आरबीआई का हुआ था राष्ट्रीयकरण, यानी कि नेशनलाइज। राष्ट्रीयकरण हुआ आरबीआई का 1949 में। इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद किया गया जैसे लोक सेवा आयोग बनाया गया, इसी तरह प्रांतीय सेवा आयोग बनाया गया। प्रांतीय सेवा आयोग, अगर 2 या 2 से ज़्यादा राज्य आयोग बनाना चाहते हैं तो उन्हें नाम दिया गया संयुक्त सेवा आयोग। संयुक्त सेवा आयोग ये किसके लिए था? मोर देन 2 स्टेट, मोर देन 2 स्टेट, 2 या 2 से अधिक राज्य अगर चाहे तो वो क्या बना सकते हैं? संयुक्त सेवा आयोग बना सकते हैं। इसके बाद 1937 संघीय न्यायालय की स्थापना। 1937 में संघीय न्यायालय की क्या की गई? स्थापना की गई। पहले क्या था? सिर्फ एक ही था, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और ये किसके द्वारा की गई? सर मॉरिस गेवियर, सर मॉरिस गेवियर, सर मॉरिस गेवियर के द्वारा संघीय न्यायालय की क्या की गई? स्थापना की गई। संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट क्या होता है? फेडरल कोर्ट होता है आपका 3 उसमें बटा हुआ, 3 पार्ट में। सबसे पहले आएंगे अधीनस्थ बोर्ड, उसके बाद आएंगे हाई कोर्ट बोर्ड, और सबसे ऊपर आएगा सुप्रीम कोर्ट। इसे बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, या आपका कह सकते हैं इसे अधीनस्थ कोर्ट। तो ये सभी के सभी काम जो किए गए थे, ये किए गए थे भारत शासन अधिनियम 1935 में। इसलिए भारतीय जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसलिए इसे कहा जाता है मील का पत्थर। इसके बाद अब हमारा आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद जो आएगा हमारा, वो आएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या हुआ था? 20 फरवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वे थे आपके क्लाइमेट जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वे थे क्लीमेंट इटली, क्लीमेंट इटली। इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, एक घोषणा की क्लीमेंट इटली ने। क्या घोषणा की? इन्होंने कहा 30 जून 1947, 30 जून 1947 को हम जो है इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। जो ब्रिटिश शासन है वो क्या हो जाएगा? ख़त्म कर दिया जाएगा। तो 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट इटली ने एक अनाउंसमेंट किया कि 30 जून 1947 को जो ब्रिटिश शासन है वो समाप्त हो जाएगा और हम इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। अब होता क्या है, जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने अपना अलग डोमिनियन की बात की।
डोमिनियन की बात की, जिसके उसमें बनाया गया एक्शन डे। और एक्शन डे एक ब्लैक डे था जिसमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, नरसंहार हुआ था। तो इस चीज़ को देखते हुए जो क्लीमेंट इटली थे उन्होंने 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान बनवाया। किसकी अध्यक्षता में? माउंटबेटन की। इस माउंटबेटन प्लान में क्या किया गया? इसमें किया गया विभाजन की प्रक्रिया। और ये विभाजन की क्या प्रक्रिया थी? इंडिया को 2 डोमिनियन स्टेट में बांट दिया गया। पहला डोमिनियन था आपके पास इंडिया और दूसरा डोमिनियन स्टेट था आपके पास पाकिस्तान। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 15 अगस्त 1947 को जो भारत था वो स्वतंत्र, संप्रभु राष्ट्र बना। संप्रभु बोलते हैं सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या होती है? सोवरेनिटी होती है जब निर्णय लेने का खुद का अधिकार, किसी के दबाव में आकर निर्णय न लेना, यानी कि स्वतंत्र निर्णय लेना ही क्या कहलाता है? संप्रभु कहलाता है। इसके बाद क्या हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो वायसराय का पद था, वायसराय के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। वायसराय के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसके बाद क्या किया गया? जो भारत सचिव का पद था, भारत सचिव का पद भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कौन से एक्ट के तहत? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद जो देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया गया कि आप चाहो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो या फिर आप इंडिया को ज्वाइन कर लो। या आप फ्रीली अपने खुद भी है स्वतंत्र रह सकते हो। तो ये देसी रियासतों को बिल्कुल क्या कर दिया गया? फ्रीली कर दिया गया, एकदम स्वतंत्र कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? जो आपकी शाही उपाधि थी, शाही उपाधि को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, एंड कर दिया गया। जो राज्य सचिव के द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां होती थी, सिविल सेवा में नियुक्तियां होती थी, वो भी क्या कर दी गई? बंद कर दी गई। तो ये जो हुआ था, ये हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बना तो इन्हें एक पावर दी गई। पावर ये दी गई कि आप किसी भी देश का संविधान, किसी भी देश के संविधान को अपनाने की पावर दी गई। संविधान को अपनाने की पावर दी गई। तो ये हुआ था आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद क्या होता है? इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है, अंतरिम सरकार बनाई जाती है।
तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अंतरिम सरकार जब बनाई गई थी तो अंतरिम सरकार में कौन कौन लोग किस किस पद पर थे, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो अब हम देखेंगे इंटरिम गवर्नमेंट। अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। अंतरिम सरकार में सबसे पहले बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया विदेशी मामलों के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया विदेशी मामलों के लिए। दूसरे नंबर पे इंटरिम गवर्नमेंट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया खाद्य एवं कृषि। थर्ड नंबर पे जो बनाया गया जॉन मथाई को जो दिया गया वो दिया गया उद्योग मंत्रालय। नंबर 4 पे जो दिया गया हमारे पास जगजीवन राम, इन्हें दिया गया श्रम मंत्रालय। नंबर 5 पर जो है C.H. भाभा को दिया गया कार्य, खान व ऊर्जा का मंत्रालय। और छठे में आते हैं हमारे पास सी राजगोपालचारी को बनाया गया शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय, एजुकेशन एंड कल्चर। तो इस तरह हमारी क्या बनाई गई? इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। इंटरिम गवर्नमेंट के बाद होते हैं इलेक्शन के बाद फिर तब जाके हमारी क्या बनती है? गवर्नमेंट बनती है। तो ये थे सभी के सभी अधिनियम। आज हमारे अधिनियम इस वीडियो में पूरी तरह कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे संविधान की कैरेक्टरिस्टिक्स, संविधान की विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।